नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा पाटीदार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। पता नहीं क्यों लोग जानते नहीं है सूर्य देवता को, साक्षात देवता होते हुए भी मानते ही नहीं है। इतने पावरफुल देवता, उनके 10 पुत्र पुत्रियां हैं, जो अकेले ही पूरा परिवार इतना बड़ा है कि काफी है सब कुछ देने में। सब कुछ मतलब सब कुछ, मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ। तंत्र हो चाहे मंत्र हो, जिसमें भी हमको सिद्धि चाहिए, अकेले सूर्य देवता दे सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा को सिद्धियों का कारक माना जाता है कि चंद्रमा से सिद्धियां मिलती है, अच्छा हो, स्ट्रोंग हो। पर चंद्रमा भी बल सूर्य देवता से ही लेते हैं। नौ ग्रह के राजा हमारे सूर्य देवता है। कुंडली में राहु और शनि से तंत्र मंत्र देखा जाता है। राहु अष्टम में हो, गुप्त विद्याएं देता है। इसके बाद है ना, शनि स्ट्रोंग हो तो भी उसमें दम आती है उस बंदे में। पर यदि सूर्य ही उसका स्ट्रोंग नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा उस चीज में। इसलिए सूर्य स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी होता है कुंडली में। तंत्र के क्षेत्र में खासकर जिन्हें मानो तांत्रिक सिद्धि चाहिए, मसानी शक्तियाँ चाहिए, वो लोगों यदि सिद्धि करते हैं तो उनके जो कलेजे में वो जान होनी चाहिए ना, वो सूर्य देवता ही दे सकते, क्योंकि प्राणों में जो बल देते हैं ना, वो सूर्य देवता देते हैं। आधे लोग तो नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे हैदस में ही। इसके बाद, क्योंकि सूर्य देवता का काम ही जीवन को चलाना है और ऊर्जा देना है, जीवटता देना है सब में। पशु पक्षी हो, ब्रह्मांड हो, कोई भी हर चीज सूर्य से ही एक्टिव है और चल रही है। आपने देखा होगा, गायत्री आप करते हो तो भी आजीवन आपको गायत्री को भजते हैं तो सूर्य को जल देना कंपलसरी हो जाता है उसमें। ये संकल्प दिलाया जाता है वहां पे। संकल्प हम जब भी लेते हैं, या तो सूर्य को साक्षी मान के लेते हैं क्योंकि वो साक्षात देवता है, या फिर दीपक को साक्षात दीपक के सामने संकल्प शक्ति लिया जाता है। थोड़ा सा सूर्य देवता के बारे में जानते कि ये है कौन और इनका परिवार कैसा है। सूर्य देवता ऋषि कश्यप इनके पिता हैं और माता अदिति है। इनके ससुर विश्वकर्मा है। और सूर्य भगवान की पूजा करने से ऋषियों के श्राप से मुक्ति मिलती है और उनसे वरदान भी प्राप्त होता है। और पितरों तक भी सूर्य भगवान, हमारा जो हम जल चढ़ाते हैं वो पितरों तक भी ले जाते हैं। इसलिए इनसे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो सूर्य भगवान के ससुर विश्वकर्मा जो देव शिल्पी हैं, इनसे वास्तु दोष दूर होता है। यदि हमारे घर में वास्तु दोष है तो वो भी इनसे दूर हो जाता है। इनकी 3 पुत्रियां, रिद्धि, सिद्धि और संध्या। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश से शादी हुई है, तो सोचो आप, रिद्धि भी आ गई, सिद्धि भी आ गई और बुद्धि भी आ गई। इसके बाद है संध्या। संध्या भगवान सूर्य की पत्नी है। और छाया, संध्या भगवान ने अपना ही रूप उनको दिया था, छाया को, जब वो साधना करने गई थी। तो छाया के जो पुत्र पुत्रियां हैं, वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, वैवस्व और 2 अश्विनी कुमार और हैं। जब साधना करने गई थी तब वो अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था। वैवस्वत मनु हमारे जीवन में खुशहाली लाते हैं। यम अकाल मौत और मौत को टालते हैं। यमुना जो कि पितरों की तृप्ति देती है और साथ में भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो सोचो भगवान कृष्ण की भी कृपा हो गई हम पे। इसके इसके बाद जो छाया के पुत्र हैं वो रेवन और शनि, मनु, भद्रा और त्राप्ति, ये भी सब इन्हीं के। टोटल 10 पुत्र पुत्रियां हैं। तो सोचो आप, पूरा परिवार इनका इतना अच्छा है कि एक ही की साधना करे तो सब कुछ मिल जाता है। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब यदि चाहिए तो सूर्य को पूजना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के कारक रहते हैं वो। हमारी 2 नाड़ियां श्वास लेने में, चंद्र और स्वर। स्वर नाड़ी वो एक्टिव होती है तो हमारा भोजन अच्छे से पचता है, हमें ऊर्जा मिलती है, आत्मबल मिलता है, बहुत सारी चीजें इससे एक्टिव रहती है। अग्नि तत्व रहता है क्योंकि इसका। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। और भगवान राम के कुल देवता सूर्य भगवान थे, क्योंकि इनका कुल भी सूर्यवंशी कुल कहलाया। जो गवर्नमेंट जॉब के कारक होने के साथ ही ये हर क्षेत्र में विजय दिलाते, तेज दिलाते, दिव्यता दिलाते, आत्मबल दिलाते हैं सूर्य देवता। या तो आदित्य हृदय का पाठ कर लीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, या सूर्य कवच का 12 बार पाठ कर लीजिए। जो भी पाठ करना खड़े होके ही करना है और उगते हुए सूरज के साथ करना, तो आपको दुगना बल मिल जाता है उससे। सूर्य के 12 नामों को भी आप जप सकते हैं, या फिर इसका गायत्री मंत्र भी है सूर्य का। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इसके बाद हमारा जो सूर्य है वो हमारे बॉडी में 7 चक्रों में से मणिपुर चक्र को दर्शाता है। उसमें ये ऊर्जा का पावर हाउस माना जाता है। इस जो मणिपुर चक्र है
ये एक्टिव हो तो मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, धन उस व्यक्ति में ऑटोमेटिक खिंची चली जाती है। और यदि नहीं हो तो उसको एक्टिव करने का तरीका है या तो रम रम का 21 बार या 100 बार आपको चैंटिंग करना है, मतलब बोलना है, या फिर सूर्य को कंटिन्यू जल देना है। और इसके जो मणिपुर चक्र के देवी-देवता विष्णु और लक्ष्मी माने जाते हैं। इसका रंग पीला है। और यदि आप में लगता है कि मेरा मणिपुर चक्र एक्टिव नहीं है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप पीला रंग थोड़ा यूज़ करना ज़्यादा कर दीजिए। पीला भोजन करना चालू कर दीजिए, सूर्य देवता की साधना करना चालू कर दीजिए। ये 10 पंखुड़ियों वाला पीला कमल है जो नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। आपको जानना है कि सूर्य वाला व्यक्ति या स्टूडेंट कैसा दिखता है, तो उसके जो चेहरे पर बहुत तेज और चमक होता है। पूरी बॉडी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्शन होता है उसके ऑरा में और उस बंदे में। मानो 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो टीचर यदि किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो सबसे पहले कमज़ोर बच्चों को ढूँढता है। सूर्य वाला बंदा रहेगा ना, जो उस स्टूडेंट, वो उसका चेहरे पे चमक इतनी रहेगी कि टीचर को लगेगा इसको आता होगा, इसलिए वो उसको छोड़ के सबसे पूछ लेगा, पर उसका नंबर नहीं आएगा। ये होता है सूर्य वाला व्यक्ति। और सूर्य के बारे में कहा जाता है कि एक दिन में ही अपना फल दे देते हैं, इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ये। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सूर्य की साधना करता है ना, वो व्यक्ति खुद दूसरा सूर्य बन जाता है। सोचो कि मान सम्मान, पूरी दुनिया में वैभव, प्रसिद्धि, ये सब सूर्य देवता अकेले ही दे सकते हैं। और जो व्यक्ति गायत्री साधना और सूर्य की साधना प्रतिदिन कर लेता है ना, मतलब सूर्य को अर्घ देना और उनके जो नाम है या जो भी वो मंत्र पढ़ता है, वो 1 साल के अंदर वो जो उसको जो चाहेगा वो सब मिल जाएगा, पर एक दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने अनुकूल सब कर लेगा ऐसा बंदा। धन्यवाद।